तो दोस्तों बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में आज कारोबार तो चला लेकिन कंपनी 0% पर ही बंद हो गई है। मतलब कि फ्लैट ट्रेडिंग कंपनी में आज के दिन में देखने को मिली है। पिछले 5 दिनों से कंपनी लगातार टूट रही है और आप देख सकते हैं 18.5 से लगातार कंपनी में गिरावट है। लेकिन दोस्तों इस गिरावट में जो बड़े फंड हाउस है वो काफी मजा ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कंपनी के शेयर जितने गिरते हैं उतना ही ज्यादा वो यहाँ पर एक बहुत ही बड़े फंड को ऐड करते हैं। धीरे धीरे दोस्तों उन्होंने बहुत ही बड़े फंड को ऐड कर लिया है, क्योंकि अब कंपनी आने वाले टाइम पर एक बहुत ही बड़ा बाउंस बैक देने वाली है। तो दोस्तों यहां पर क्या रणनीति होने वाली है आने वाले टाइम के लिए, तो उस पर डिटेल से बात करेंगे। और साथ में ही कंपनी के कुछ ऐसे भी यहां पर आंकड़े हैं जो आपको दिखाने वाले हैं, जिनकी वजह से कंपनी जरूर यहां पर एक बड़ा बाउंस बैक दे सकती है। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन कंपनी का आप पिछले 1 महीने से देखेंगे तो बहुत ही बड़ी गिरावट है 7% की। 6 महीने से देखें तो कंपनी उसी रेंज में कंसोलिडेट करती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों कंपनी यहां से एक बहुत ही बड़ा बाउंस बैक तब देगी जब कंपनी को कुछ बड़ा पॉजिटिव अपडेट आता दिखाई दे। जैसे कि दोस्तों अब कंपनी का यहां पर जो आज का कारोबार चला है उसमें एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा निकल कर आ रहा है, जिसे आप देखकर चौंक जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं लगभग 68% की भयंकर डिलीवरी पोजीशन देखने को मिली है। मतलब कि कंपनी के शेयर की आज इतनी डिमांड थी कि कंपनी के शेयर को लगभग 68% तो खरीद लिया गया है। लगभग यहां पर देख सकते हैं 133 लाख के आसपास का वॉल्यूम बना, जो 23 करोड़ के आसपास था। मतलब कि 23 करोड़ के आसपास शेयर खरीदे गए हैं आज इस कंपनी में, जो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है। लेकिन दोस्तों अब जैसे ही यहां पर कंपनी 70 के आसपास डिलीवरी ट्रेड यहां पर कर ही चुकी है, तो इससे यहां पर दोस्तों एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी में आज बहुत ही बड़े फंड हाउसों ने गिरावट के दौरान बहुत ही बड़ी खरीदारी की है। तो उसी वजह से कंपनी अब दोस्तों एक बड़ा मोमेंटम यहां पर देगी। तो अब यहां पर दोस्तों जैसे कि यहां पर बड़े फंड हाउस हैं वो एक साथ खरीदारी करें बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में, तो कंपनी कहीं ना कहीं 5% के अपर सर्किट लगाएगी। तो उसी वजह से कंपनी में धीरे धीरे खरीदारी कर रहे हैं। अब जैसे ही कंपनी का कोई बड़ा अपडेट आएगा तो यहां पर बड़े फंड हाउस तो खरीदारी करेंगे ही करेंगे, लेकिन दोस्तों छोटे मोटे रिटेलर जो यहां पर सेल कर रहे थे वो भी यहां पर लगातार खरीदारी करेंगे, जिसकी वजह से कंपनी 5% में अपर सर्किट में लॉक होती दिखाई देगी। तो इसी वजह से दोस्तों यहां पर जो एनएससी का आंकड़ा आज का है वो काफी ज्यादा चौंका देने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं 68% डिलीवरी ट्रेड मिला है। साथ में बाय क्वांटिटी में देख सकते हैं ए मॉडल लगभग 12,000 के आसपास बन रहे हैं। तो यहां से दोस्तों पूरा संकेत मिल ही चुका है अब आपको कि कंपनी अब कितने दिन में एक बड़ा बुलिश मूविंग एवरेज बना सकती है। वो डिलीवरी ट्रेड के ऊपर बात कर ही रहे हैं तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पर बहुत ही बड़ा आंकड़ा आपको दिखाने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी का। जैसे कि आप देख सकते हैं कल के दिन में 59% का डिलीवरी ट्रेड था, फिर 55, 64, 48, 53, 39। देख सकते हैं दोस्तों कंपनी में लगातार ये जो डिलीवरी बेस है ये काफी ज्यादा यहां पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर इसी प्रकार से इस कंपनी में डिलीवरी चलती रही रोजाना, तो ये कंपनी के शेयर दोस्तों कुछ ही दिन में एक बहुत ही बड़ा मोमेंट आपको दिखा जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों जो यहां पर कंपनी के शेयर को लॉन्ग टर्म के एम से यहां पर होल्ड कर रहे हैं तो उनको जरूर इसमें होल्ड कर रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी बहुत ही जल्द एक बड़ा मोमेंट आपको देने वाली है। लेकिन दोस्तों कंपनी का जैसे यहां पर बड़ा मोमेंटम आएगा तो कंपनी का जो पी है वो यहां पर कुछ डाउन करेगा, तो कंपनी समझ सकते हैं कि यहां पर फिर एक बड़ा वैल्यूएशन यहां पर जनरेट करेगी। मतलब कि खरीदारी तेज हो जाएगी कंपनी की और एक बड़ा मोमेंटम दिखाएगी। और बहुत दिन हो चुके हैं दोस्तों कंपनी को एसीएम या जीएसएम के लिस्ट बाहर किए हुए, और आप देख सकते हैं कंपनी का अभी भी प्राइस बैंड 5% का चल रहा है। वैसे कंपनी के शेयर में दोस्तों इतना यहां पर कंपनी के शेयर को मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी हो सकता है कि अब कुछ ही दिन में इसके प्राइस बैंड को 10% इंक्रीज कर दे। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों कंपनी अब फिर नहीं रुकने वाली है और एक बड़ा मोमेंट जरूर देगी। और जिस दिन 10% हो गया तो यह कंपनी दोस्तों उसी दिन आपको 10% का अपर सर्किट जरूर लगा सकती है। तो ऐसे में दोस्तों कंपनी के शेयर को होल्ड कर रखें। लेकिन अब बात आती है कंपनी के मैन के यहां पर कंपनी अब बिजनेस कैसा यहां पर करेगी। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको पता ही है, सबसे ज्यादा ये थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत ही बड़ा यहां पर अपडेट निकाल कर दे रही है। पिछले कई दिनों से आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप लगातार स्थिर है, जो 12,000 करोड़ के आसपास बना हुआ है। लेकिन कंपनी ने 8 रुपए से 24 रुपए का टारगेट बनाया। कंपनी का आरओसी और आरओई देख सकते हैं ये जरूर इंक्रीज होंगे आपके Q2 के रिजल्ट में, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी है जो अपने यहां पर फंड को एफिशिएंसी तरीके से यूज कर पा रही है, और इसी वजह से आरओसी और आरओबी है जो यहां पर लगातार बढ़ रहे हैं। और स्टॉक का भी है जो दोस्तों यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउन आ सकता है, और उसकी वजह से कंपनी का हाई वैल्यूएशन बढ़ेगा और कंपनी लगातार एक बड़ा मोमेंट आपको निकाल कर देने वाली है। उसके बाद दोस्तों कंपनी के जो यहां पर Q2 के रिजल्ट आने वाले हैं वो काफी ज्यादा यहां पर बड़े अपडेट होंगे, क्योंकि दोस्तों जो सितंबर के अपडेट आएंगे वो आप देख सकते हैं यहां पर 69 करोड़ का यहां पर जो कंपनी ने पिछली बार बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिखाया था, तो इससे तो दोस्तों कहीं ना कहीं ज्यादा ही आएंगे, क्योंकि कंपनी आप देख सकते हैं लगातार यहां पर 200-300 करोड़ के आसपास शानदार रिजल्ट निकाल रही है प्रॉफिट में, और उसी वजह से 70 करोड़ से ज्यादा आएंगे। कहीं ना कहीं दोस्तों 200 करोड़ के आसपास आते हैं तो कंपनी का बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। लेकिन कंपनी का जो दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है अगर ये स्टेबल रहा
45%। तो दोस्तों 200 क्या, यह लगभग 400% के आसपास तक है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट निकाल कर देने वाली है। दूसरी बड़ी बात यह रही कि कंपनी है जो अपने इंटरेस्ट को देख सकते हैं लगातार घटा रही है, मतलब कि कंपनी कर्जा चुकाएगी तो दोस्तों इंटरेस्ट तो कम ही यहां पर लगने वाला है। यही सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल पॉइंट अपन कंपनी का निकल कर आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी का जो यहां पर कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है वो लगातार 21,842 करोड़ % के आसपास पहुंच चुका है, और यहां से एक बड़ा हिंट मिल रहा है कि कंपनी बहुत ही जल्द बड़ा प्रॉफिट फिर से देगी और कंपनी एक बड़ा मूवमेंट निकाल कर देने वाली है। लेकिन दोस्तों अब जैसे ही कंपनी के Q2 के रिजल्ट आएंगे तो इसका बैलेंस शीट में दोस्तों कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव आपको मिलेगा। जैसे कि रिजर्व्स जो यहां पर बढ़ रहे हैं लगातार कंटिन्यू इस कंपनी के, वो लगभग आप देख सकते हैं 3500 करोड़ से 4600 करोड़ हो गए हैं। अगर दोस्तों कंपनी का ओपीएम रेट वही 45% के आसपास रहा तो इस कंपनी का कहीं ना कहीं लगभग 6000 करोड़ के आसपास के रिजर्व जनरेट हो चुके हैं, हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी का जो यहां पर कर्जा है वो आप देख सकते हैं 4200 करोड़ का है, तो ये भी दोस्तों घट सकता है और 4000 करोड़ से नीचे ही इस कंपनी का कर्जा रह जाएगा। ये दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसे अपडेट आ सकते हैं। अगर ऐसे होते हैं तो दोस्तों कंपनी फिर एक बड़ा बाउंस बैक तो देने के लिए बिल्कुल नहीं रुकेगी और कंपनी एक बड़ा मूवमेंट दे जाएगी। कंपनी के लायबिलिटीज एंड एसेट जो लगातार इनकेज हो रहे हैं और 17,303 करोड़ के आसपास कंपनी का बहुत ही अच्छा लायबिलिटीज एंड एसेट बढ़ चुका है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है वो है जेपी एसोसिएट। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग है इसकी 24%, जो दोस्तों यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत की बात है शेयर होल्डर्स की है। लेकिन दोस्तों शेयर होल्डर्स को यह बात जरूर समझनी चाहिए कि यहां पर जब जेपी पावर लिमिटेड कंपनी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया था कि कंपनी का जेपी एसोसिएट से कोई भी लेना देना नहीं है, चाहे वो यहां पर कंपनी बिक जाए या फिर चाहे कुछ भी हो जाए उसके साथ, उससे इसका कोई लेने देना नहीं है। लेकिन दोस्तों जेपी एसोसिएट चाहे तो इस कंपनी में अपनी प्रमोटर की होल्डिंग को बेच सकती है, लेकिन तब बेचेगी जब कंपनी पूरी तरह से नीलाम हो जाएगी और फिर भी कंपनी का कर्जा नहीं चुकता है तो ही दोस्तों इनके ये हाथ लगाने वाली है बेचने के नाम से। लेकिन ऐसा नहीं होगा, तो ऐसे में दोस्तों कंपनी में आप देख सकते हैं यहां पर कुछ बड़े रुझान इस टाइम चल रहे हैं। लेकिन अब बात आती है कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी का जो पिवोट लेवल बन रहा है वो यहां पर देख सकते हैं 18.1 का यहां पर पहला रेजिस्टेंस है, 18.3 का दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा है जो 18.4 का है। लेकिन इतना मोमेंटम ये दे सकती है, लेकिन कंपनी में जब जबरदस्त उछाल आएगा तो कंपनी 20 रुपए से पहले नहीं रुकने वाली है। उसके बाद कंपनी में पहला सपोर्ट देख सकते हैं 17 और सभी 17 के हैं, तो ऐसे में दोस्तों कंपनी 17 तक भी जाएगी तो नॉर्मल बात यहां पर निकल कर आएगी, क्योंकि कंपनी ने 17 रुपए का ही देख सकते हैं ये बेस बनाया हुआ है जहां पर कंपनी हर बार रिवर्सल कर देती है ऊपर की साइड। लेकिन कंपनी ने देख सकते हैं यहां पर ये रेजिस्टेंस भी बनाया हुआ है 20-22 रुपए का, 20-21 रुपए का, जहां से कंपनी हर बार देख सकते हैं गिरावट कराती है। तो अब जैसे ही दोस्तों यहां पर कंपनी फिर से गिरावट करा रही है और जितनी बार गिरावट की है तो बड़े फंड हाउस ने इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बहुत ही अच्छी एंट्री बना ली है। तो अब जैसे ही दोस्तों कंपनी बड़ा बाउंस बैक देगी तो ऑपरेटर फिर से इसमें बड़ा यहां पर माल खरीदेंगे और जो छोटे मोटे रिटेलर यहां पर सेल करते हैं वो भी लगातार खरीदेंगे, जिसकी वजह से कंपनी यहां पर अपर सर्किट में लॉक होती दिखाई देगी। तो इसमें दोस्तों हर कोई समझेगा कि कंपनी अब आने वाले कुछ दिनों तक बहुत ही बड़ा मूवमेंट देगी, तो उसी टाइम दोस्तों कंपनी में बड़ा प्रोग्रेस आपको चलता दिखाई दे जाएगा। लेकिन जो भी दोस्तों इस टाइम इस कंपनी में सेल बाय इनरोल करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप सेल बाय एनरोल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो कंपनी में आप एसएल लगाते हैं तो 17 रुपए के आसपास लगा कर रखें और कंपनी में रेजिस्टेंस आप 20 रुपए का जरूर लगा कर रखें, क्योंकि वहां पर दोस्तों यहां पर कंपनी में सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है इनकी वजह से और उसी वजह से कंपनी में गिरावट हो सकती है।